बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है वो 16वां प्रश्न है। कल 15 तक हो चुके हैं और आज हम 16वां क्वेश्चन लगवाते हैं। मैं नेशनल से एनके सिंह, मैं आपको फेस का गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल नंबर 16वां में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए, आपके पास क्वेश्चन लिखा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु के दो बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख हैं। अभिमुख का मतलब होता है ये प्लेटें जो होंगी वो सामने सामने होंगी, ठीक है। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। अतः यानी कि तथा इनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। एक तुम्हारे पास धनावेश है और एक क्या होगा, ऋणावेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्रभाव, यानी कि यहाँ पर कोई मान लिया बिंदु P है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र तुम्हारे पास कितना है, 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र आवेश, प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कुछ नहीं, आपको देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट क्या दिया है, A। आप अपने पास A लिख लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर आपने लिख लिया। फिर आगे चले गए 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या दी गई है, ये आपको दूरी दी गई है, यानी कि आप इसको R से नोट करेंगे। अब आपको थोड़ा समझना होगा, सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10 की घात -2। क्यों, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, इसलिए -2 से गुणा कर दी। फिर आगे चले गए, पढ़ते गए, आप लास्ट में यहां पर आएंगे। ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दी गई है, आप यहां पर लिख लीजिए E बराबर 55 न्यूटन प्रति कूलम। आपके पास वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दे दी गई है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर Q। अब देखना है ध्यान से फार्मूले को, मैं थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर लेके आता हूँ। मैंने डेरिवेशन कराई थी, अभी आपको थोड़ा सा मैं याद कराता हूँ। 2 प्लेटें थी, धन और से ऐसे प्लेटें हमने बनाई थी उस समय जब डेरिवेशन कराई थी, तो हमने यहाँ पर E1 और E2 दो तीव्रताएं निकाली थी। तब वहां पर एक हम लोगों ने लिखा था σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जब दोनों प्लस करते थे तो 2σ 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी डेरिवेशन थी। 2 प्लेटों के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जब निकालनी होगी तो उसके लिए फार्मूला आपका होता है, देखिए E बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट। ये आपको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा किया है। फार्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हैं, EH कर दो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। पर हमारे पास यहाँ पर सिग्मा की कोई भी वैल्यू नहीं दी है, पृष्ठ घनत्व तो कहीं पर भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सबसे पॉइंट यही मेन इसके अंदर आता है। अब मैं आपको बता दूं, सिग्मा के लिए एक मेन फार्मूला और होगा, वो आपको बताएं। अब बच्चों देखिए, सिग्मा के लिए फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, आपने पढ़ा है Q/A, बस यही पर बात समझना है। अब देखिए हमने E को ऐसे ही रखा, इस सिग्मा की वैल्यू जो है वो Q/A है। तो देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q/A। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई। अब बेटा यहाँ पर दूरी का जो महत्व है इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्लेटों के बीच में आते हैं, तो आप ये यूज कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा साइड में करूंगा, वो छोटा है, हमको निकालना है Q। देखिए मैं Q पर ही सर्किल करता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सीखनी होगी। इनकी तीनों की आपस में गुणा होगी, E सिग्मा नॉट और A, और Q बराबर आपके पास होगा E एप्सिलॉन नॉट A। अब आपको मैं वैल्यू बता दूं, E की वैल्यू कितनी आपके पास है, 55 है आपके पास। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 पावर -12। अच्छा, A हमारे पास बेटा कितना दिया है, 1 दिया है। हम लोग इनकी गुणा कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो हमारे पास बेटा होगा 4, 8, 6.75 गुणे 10 की घात -12। आप इसका यहाँ पर भी
छोड़ दे अच्छा है, नहीं तो दशमलव यहाँ पर अगर ले आएंगे तो इसके 2 घात कम हो जाएंगे, जो कि आंसर मैच करता। आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसका मात्र कूलम हो जाएगा। अब बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कुमार मित्तल की बुक का है। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मुक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले पॉइंट हम लोग ये निकालते हैं, मिलीग्राम का मतलब होता है यम, द्रव्यमान है 0.002। अच्छा एक और चीज समझा दें, यहाँ पर मिलीग्राम को आपको बदलना होगा किलोग्राम में। किसमें बदलना होगा? किलोग्राम में। तो इसमें 1 मिलीग्राम यानी कि 1 मिलीग्राम जो है उसको किलोग्राम में जब बदलेंगे तो 10 की घात -6 से जब गुणा कर देंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। आगे चले गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हमको दिए गए हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं? Q। अच्छा Q इक्वल टू क्या होता है? Me। और n कितना है? 6 और E का मान 1 इस सबको बेटा ज्ञात भी है, मेन पॉइंट भी है, आपके पास m भी हो गया और Q भी हो गया। आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब एक मैं फार्मूला आपको बता दूं, E इक्वल टू पिछली चैप्टर में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, E बराबर F/Q। देखिए कितना अच्छा निकलेगा। हमको E को अगर हम ऐसे रोक दें तो अच्छा एक फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है बेटा? mg होता है ना, अपॉन Q। तो ये क्या बन जाएगा? mg/Q। अब देखिए वापस यहाँ पर आते हैं फार्मूले में, E इक्वल टू mg/Q। हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। यम हमारे पास कितना है? 0.002 इंटू 10⁻⁻6 और जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर है। जब गुरुत्वीय त्वरण है तो जी की वैल्यू आप 10 भी रख सकते हो, 9.8 भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर 9.8 दिया है बेटा क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 नहीं रखेंगे तो 9.8 रखेंगे। जब नहीं दिया है तो हम अपने आसान करने के लिए 10 रख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास बेटा Q की वैल्यू क्या है? 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब बच्चों इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में आना है। 1 2 3 अंक है, यहाँ पर बेटा एक अंक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ के 1 2 3 2 अंक वैलिड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या होंगे आपके, कहीं पर भी चाहे यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, 2 0 ऐसे और बढ़ा दीजिए। देखिए 1 0 से ये 10 कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे वो समझना है, 2 ऐसे रखना, अब 16 और 6 की गुणा कर लेना, 96 हो जाएगा। अब उसके बाद घातों की बात आ जाएगी। देखिए इसकी एक घात कम हो जाएगी, 18 होंगी माइनस की, ऊपर जाएंगी प्लस की 18 और ऊपर माइनस की 6 लिखी हैं, तो 10 की घात तुम्हारे पास 12 बचेंगे। उसके बाद बेटा इसको भाग करोगे तो आपके पास भाग करेंगे, देखिए 2 से अगर आप 96 को भाग करेंगे तो 0.02 ऐसे लगभग में आएगा। 0.02 गुणे 10 की घात 12। वैद्युत क्षेत्र मात्र क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखना है, आपको होमवर्क में करना है, समाधान देंगे आपको, कैलकुलेशन होमवर्क में करना है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, वह दिशा। तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्वेश्चन मार्क। आगे चले गए, अल्फा कण को संतुलित करने, कण का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान देखो बेटा यहाँ दिया है, तो m हमारे पास कितना? 6.68 गुणे 10 की घात -27 kg देखना है और समझना है। फिर उन्होंने लिखा आवेश, आवेश बेटा हमारे पास Q इक्वल टू 3.2। ये अल्फा का होता भी है, रियल में ये इतना होता है, ये याद रखना, कूलम।
ये हमारे पास अल्फा का आवेश इतना ही होता है, यहाँ पे दिया। हमको निकालना है क्या ई, तो देखिए बेटा ई एच का अभी बिल्कुल फार्मूला लिखा था एम जी अपॉन क्यू। अच्छा यम का मान दिया, कैलकुलेशन तुम्हें करना, मैं बस सिर्फ इसको नोट कर रहा हूं, 10 की पावर -17। अब जी आप 10 रख लीजिए, 9.8 रखेंगे तो थोड़ा आंसर चेंज होता है हल्का सा। 3.2 इंटू 10 पावर -1, इसको कैलकुलेशन में आपको करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझना है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 17, 18, अब आ गया बिल्कुल उसी मेथड का 19वां, यानी कि लगातार 3 क्वेश्चन है, इससे यह प्रूव होता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट लिखा 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, क्या लिखा है, ये विद्युत क्षेत्र है आपका, तो इसको हम लोग नोट कर देते हैं ई से 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए मात्रक जरूर लिखना क्योंकि बोर्ड में मात्रक की वैल्यू होती है, ये आपने लिख दिया। अब आपके पास यम बेटा कितना लिखा, 1 गुणे 10 की घात -4, यहाँ पर 1 से कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो 10 की घात -4 kg आप लिख दीजिए। जल की बूंद गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश, आवेश मतलब क्यू की गणना करनी है, और जी का मान हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लिखिए, दिया हो तो जो भी होगा वो रखना, वरना अब 10 रख लें क्योंकि इससे कैलकुलेशन आराम से हो जाती है। अब आपको मैंने फार्मूला लिखाया था ई एच कल टू एम जी अपॉन क्यू, कैलकुलेशन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, नहीं आंसर आएगा आप हमें रिवर्स कर दीजिए। तो यहां पर अब क्या होगा, एम जी अपॉन ई। अब देखिए बहुत सरल कैलकुलेशन है, 10 की घात -4, जी का मान है 10, बटे में आएंगे 4 गुणे 10 की घात 5। देखिए आराम से आप 10 की 4 की भाग करना, आंसर लिख देना, ठीक है, मात्रक कूलम होगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे 20वां है, बहुत ही सरल है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल है बस। देखिए 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना करो, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट नोट करें। हमारे पास दिया है ई, कितना लिखा हुआ बेटा 500 मतलब 500 न्यूटन प्रति कूलम। फिर दूसरा हमको दिया है त्रिज्या, त्रिज्या को बेटा किससे नोट करते हैं, आर से। 10 की घात -4, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पर अगर 10 की घात माइनस और 2 से गुणा कर देते हैं, 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 10 की घात -6 ये क्या बन जाएगा, मीटर। आगे हमारे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया है, अब हमसे ये पूछा गया है इसमें क्यू क्या होगा। ध्यान करना, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ध्यान से थोड़ा देखना है, फार्मूला पुराना भी जो 19 वाले में किया था, यम जी अपॉन क्यू। अब पास थोड़ा सा समझना है, फार्मूला लिख देंगे तो यहां पर देखो क्यू ऐसे बेटे कैंची गुणा कर लेंगे, तो क्यू एच कर टू फार्मूला होगा यम जी इंटू ई। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, यहां पर देखिए यम, यम आपके पास इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं आया है। जी हमारा जो है, जी तो हम लोग लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। थोड़ा सा आप देखिए क्वेश्चन में, हमें अब एक फार्मूला पढ़ेंगे द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान यम बराबर, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता, मैं हिंदी में ही थोड़ा लिख दूं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। अब यहां पर हम इसको लेकर आएंगे, द्रव्यमान इसको हमने तोड़ा आयतन, आयतन अब किसका आयतन है, बूंद का। किसका आयतन है बेटा, बूंद का। अब बूंद क्या होती है, गोल, मतलब गोलाकार होती है। तो यहां पर जो द्रव्यमान यानी कि हम पहले लिख देते हैं V गुणे रो, मतलब ये हो गया आयतन, ये हो गया घनत्व, और ये आपके पास जी तो रहेगा ही, P आपके पास रहेगा ही।
अब देखिए आयतन कौन सा है, गोले का। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। ये तो बेटा हो गया v का फार्मूला। अब घनत्व, अच्छा जल का जो घनत्व होता है सबको पता है, जल का घनत्व तो 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ये भी थोड़े आपको समझना है। देखो दिया कुछ नहीं था, देखो 1 2 3 4 पॉइंट अपने पास लाने पड़ गए। अब हमें जो घनत्व, जल का घनत्व अभी ऐसे रखेंगे, बाद में वैल्यू रखेंगे। अब जी कितना है वो भी अभी ऐसे रख दीजिए। ये पहले तो हम लोगों ने फार्मूला बनाया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है और कैलकुलेशन बेटा आपको करनी है, क्योंकि बोर्ड होता है, थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अब वैल्यू रखेंगे 4/3। पाई की वैल्यू बेटा होती है 3.14, ये आपको पता है 3.14। अच्छा यहाँ पर r कितना है, 10 की घात -6। अब देखिए 10 की घात क्या आपके पास लिखी हुई है, -6। ये r की वैल्यू आपके पास है। इसके ऊपर घातें बेटा कितनी होंगी, 3। अच्छा जल का घनत्व कितना होता है, 10 की घात 3। अब जी हमारे पास कितना होता है, अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ी गलती हुई है। ई जो है बेटा वो अपॉन में आएगा, यहाँ पर गुणे में नहीं बेटा, ये क्या होगा अपॉन में आ जाएगा। थोड़ी सी मिस पॉइंट हुआ है, अपॉन में ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें अपॉन में ई लिख देना, यहाँ पर भी अपॉन में ही ई होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए सॉरी। तो ये हमारे पास जी। अब अपॉन में ई की वैल्यू क्या है वो आप लिखेंगे 500। देखिए कैलकुलेशन में आपको बहुत सारे तरीके से बता दूंगा। दशमलव यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 2 जीरो आपके ये हट जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास जीरो कैसे हटेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 3 घातें ये है, तो 1 2 3 जीरो ये आपके हट जाएंगे। इनकी और इनकी गुणा करेंगे 1256 आएगा। 3.14 की 4 से गुणा करेंगे ये आएगा, और इनकी गुणा करेंगे 3 5 15। अब यहाँ पर देखो 6 है, और 6 की 3 से गुणा करेंगे 10 की घात 18। इसकी जब आप भाग करेंगे, देखिए भाग करते हैं तो ये होगा, भाग करके हम बता दें 1256 की 15 से भाग करेंगे, 15 8 कितना होता है 120, बचा 5, उतारा 6, दशमलव लगाया, नो सॉरी जो सुपन होते पड़ेगी। अब 15 3 45, ठीक है। अब आप जो भी, तो हमारे पास 83, एक दशमलव लगाने के बाद जो भी आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लेना बेटा, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दशमलव देखो उसमें आंसर जो आएगा 10 की घात -17, दशमलव पे इधर आ जाएगा, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी क्या 17 18 19 20 वैसे यही है आपके पास। देखिए एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर एक समान वैद्युत क्षेत्र। जैसे वैद्युत क्षेत्र आया, ये आपके पास ई हो गया, और मात्रक से भी जान लेंगे वैद्युत क्षेत्र है। तो 3 × 10 की घात 4 वोल्ट, मात्रक क्या है बेटा यहाँ पर, वोल्ट प्रति मीटर। ये आपके पास आगे चलते गए लटका है, उसको कोई मतलब नहीं। यदि इसका द्रव्यमान, अब द्रव्यमान बेटा हमको यम दे रखा है, कितना दिया है 9.75 × 10 की घात -16 किलोग्राम। अब तुम्हें जी तो अपने आप लिख सकते हो, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। आवेश पहले निकाल लेना, जब आवेश निकल आएगा तो फार्मूला n = Q/E होता है, पर हमें यहाँ पर आवेश निकालना। देखिए फार्मूला अभी हम लोगों ने लगाया इससे पहले क्वेश्चन में, mg/Q, फिर फार्मूला जो हमसे मिस हुआ था वही देखिए, Q = mg/E। अब देखिए m आपके पास कितना है 9.75 × 10⁻⁻16। अच्छा जी की वैल्यू कितनी है 10 है, और E की वैल्यू है आप भूल लीजिए 3 × 10⁴। अब हम कैलकुलेशन कर लें, देखना 3 से इसे काट देते, 3 × 3, 3 से काटेंगे 3 3 9, दशमलव लगाया, यहाँ पर 3 दूनी 6, बचा 1, हो गए 15, 3 बचे 15। तो ये Q की जो वैल्यू आई है 3.25 गुणे, अब बेटा घातों की बात आएगी। देखिए इसकी ये प्लस की घात बन जाती है 1, तो ये हो गई 15, घट जाएगी 15।
4 ऊपर जाएंगी तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी, -19 आपके पास हो जाएंगी। तो बेटा Q हमारे पास आ गया है। अब Q के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, n। अच्छा, n Q अपॉन E होता है। अब देखिए 3.2 ही रखिए, 5 मत रखिए, 3.2 रख लीजिए, गुणे 10 की घात -19। अच्छा, E का मान कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19। देखिए E का जो मान होता है सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी आवेश कितना होता है, आवेश होता मास नहीं, आवेश होता है। ये काटेंगे, ये 2 बार चला जाएगा, ये दोनों आपस में ही कट जाएंगे। तो बेटा इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी कितनी बूंदे होंगी, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बूंदे नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों अब 2 इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझ सकते हैं, ये किस चीज की बनी होगी, ये बूंद होगी जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होगा, उस पदार्थ का नाम अपने आप हमें कमेंट में बताना। उस पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक 2 हो, वो पदार्थ का नाम हमें लिख के भेजना, उस वही बूंद होगी यहाँ पर। ये भी ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और आप कमेंट में हमको बताइए आपसे लगा कि नहीं लगा, मैं हेल्प दूंगा। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n = 12। तो सबसे पहले Q निकाल लीजिए, Q Ne होता है। तो 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। फिर आपने आगे पढ़ा, हमें E कितना लिखा हुआ है, 2.5 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। E आपको दिया हुआ है बेटा, तुमको घनत्व भी दिया है, रो कितना लिखा, 1.26 गुणे 10 की घात 3 kg प्रति मीटर क्यूब। अभी हम लोगों ने फार्मूला, अभी में मिस हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 में, वही है ये। अब देखिए इसमें फार्मूला मुझसे मिस हुआ, फिर समझिए आप। हमारे पास फार्मूला था E mg/Q। अच्छा, हमको निकालना है क्या है, जब तोड़ेंगे फार्मूले को, थोड़ा सा तोड़ा जाएगा। E ऐसे रखेंगे, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन, V हो गया आयतन और रो हो गया घनत्व। यम के अंदर हुआ, यम जो है ये बेटा होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व, तो द्रव्यमान गुणे घनत्व, और जी हमने ऐसे ही रख दिया। अब हमारे पास Q ऐसे ही रखना, अभी और समझना है। E कभी करना होमवर्क में आपको दूंगा, E ऐसे रखना। अच्छा, आयतन, अब किसका आयतन है, 4/3 पाई R। अब देखो R की बात आपके पास यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, रो को ऐसे रखना है, G को ऐसे ही रखना है और Q को भी ऐसे ही रखना। अब यहाँ पर समझना क्या है तुमको, R निकालना है। क्या निकालना है, R। तो R की घात 3 को मैंने पहले लिख दिया, जो बटे में थे वो E के साथ गुणे में आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे E गुणे Q और बटे में ये सब आ जाएंगे 4 पाई, ऐसे रख देना, रो और G। बस हम आपको वैल्यू रख देंगे और आप लोग इसका जो है वो घनमूल निकाल के बताना। E की वैल्यू है 2.55 गुणे 10 की घात 4 और Q की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो ऊपर वैल्यू दोनों हो गई। अब नीचे 4 ऐसे रखना, पाई का मान 3 कितना बेटा होता है, 3.14। रो की वैल्यू अभी आप देखिए आपके पास है 12.6 गुणे 10 की घात 3। अच्छा, उसके बाद हमको लास्ट में दिया है G और G कितना है 10। इसकी आप कैलकुलेशन करना, आंसर आपको निकालना, ये होमवर्क में है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने गॉस की प्रमेय के लगभग 22 में मैंने 2 ही शायद क्वेश्चन छोड़े होंगे जो थ्योरेटिकल पॉइंट के होंगे, मैंने सारे क्वेश्चन लगभग कराए हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन मेरे लगाने का ढंग आपको सरल लगता है तो सबसे अच्छा पॉइंट है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या हम सब्सक्राइब बोलते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना एंड्रॉइड मोबाइल को नहीं, पर हाँ ये है आपको इसको पढ़ना अगर है
तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब अगला जो चालू होगा वो चैप्टर, वो होगा धारिता वाला चैप्टर चालू हो जाएगा, जो इसके आगे वाला तीसरा लेसन है। मैं उसके सारे फार्मूले लिखाऊंगा और फार्मूले को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद में परसों या फिर कल ही मैं देखूंगा, तो उसके मैं न्यूमेरिकल किया, वो मैं वीडियो सिर्फ आपको मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा फिजिक्स में। और सबको ज्ञात है इंटर में जिन बच्चों के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है, ये समझ लीजिए 70 नंबर में 55 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये आप कोई भी पेपर पिछले हो उठा के देखिए, करीब करीब 35 नंबर के जो आते हैं वो न्यूमेरिकल बचते हैं, डेरिवेशन और शॉर्ट थ्योरी आती है। अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है तो आप मेरे साथ जुड़िए और न्यूमेरिकल, मैं आपको न्यूमेरिकल में इतना सब कुछ सिखा दूंगा कि न्यूमेरिकल, आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे आप फट से कर लेंगे।